नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से। साथियों, आज आप सभी के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नशा मुक्त राजस्थान का सूरतगढ़ मॉडल और जिसकी एक बहुत ही सुंदर टैगलाइन है कि संकल्प से सिद्धि तक। तो ये संकल्प से सिद्धि और नशा मुक्त जो राजस्थान है, ये क्या मॉडल है, मैं चर्चा करना चाहूँगा। और इससे पहले मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा विचार मेरे माइंड में क्यों आया, बताना चाहूँगा। मुझे आशीर्वाद मिला है सूरतगढ़ के बहुत ही महान शख्सियत का, जिसमें से एक है हमारे प्रवीण भाटिया जी, जिन्होंने 2021 में मुझे ये जो सर्टिफिकेट दिया जब मेरे हॉस्पिटल की ओपनिंग थी कि चिकित्सा व्यवसाय नहीं अपितु सेवा है। ये बात जो है आप अपने विचारों से कर देते हो, तो ऐसे मोटिवेशन की वजह से मुझे ऐसे विचार आ जाते हैं और अभी का जो विचार है वो भी इसी वजह से है कि कहीं न कहीं सेवा के भाव से हम जब जनता के लिए सोचते हैं तो ऐसे विचार आते हैं। दोस्तों, नशा मुक्ति के अंदर 2 मुख्य तौर पर समस्याएँ रहती है। पहली समस्या रहती है कि उनको मोटिवेशन मिले कि हम नशे से बाहर आ सकते हैं। उनको कोई संकल्प करवा दे और संकल्प भी इस प्रकार से करवा दे कि उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नशे के अंदर जाना मुश्किल है। जैसे ही नशा छोड़ते हैं, आजकल बहुत खतरनाक जो नशे आए हुए हैं कि पूरा शरीर जो है वो बहुत ही बुरी बीमारी जो है उस प्रकार के मोड में आ जाता है कि पूरा शरीर दर्द करता है बहुत बुरी तरीके से। तो वो संकल्प कौन करवाएँगे, अभी मैं आपकी उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वो संकल्प वो करवा देंगे और उसके बाद में हम उनको अपने ट्रीटमेंट से और एक सुविधा से, और सुविधा क्या कि हर मंगलवार हम यहाँ पर एक कैंप लगाएँगे नशा मुक्ति का, जो कि जो संकल्प करवाने वाले हैं, जिसमें 4 मुख्य प्रकार के लोग हमने छाँटे हैं। तो वो संकल्प जो करवाएँगे उनके लिए, उनके नाम पर ये कैंप रहेगा। निःशुल्क परामर्श देंगे। इसके अलावा उनकी निःशुल्क काउंसलिंग करेंगे और निःशुल्क जाँचें रहेगी। हाँ, जो दवा रहेगी वो बहुत कम पैसों की होंगी। हो सकता है ₹100, ₹200, ₹500 की दवा रहेगी। उसका पेमेंट मरीज़ को करना होगा, या बहुत गरीब है तो किसी से हेल्प भी हम करवाएँगे। लेकिन उसका पेमेंट इस वजह से ताकि दवा का उपयोग सही हो, दुरुपयोग ना हो। और दोस्तों, इसी के साथ में जो संकल्प करवाएँगे उन मरीजों को, वो पहले नंबर पे हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, दूसरे नंबर पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, तीसरे नंबर पर समाज सेवी जो संस्थाएँ और सज्जन, जैसे कि सर ने भी मुझे एक संकल्प दिया कि सेवा का जो संकल्प है वो। और मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ में कि हमारे सूरतगढ़ में हमारे जो लोकप्रिय विधायक जी हैं, श्री डूंगरराम गेदर जी, मैंने आज सुबह उनका एक बहुत बड़ा एक फ्लेक्स देखा, जो कि इस बात पे था कि वो नशा मुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। हमारे सूरतगढ़ शहर के अंदर जो इस नशे की वजह से नारकीय जीवन में जिनका जीवन नारकीय हो रहा है, उनको स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए जो संदेश इसके जो सड़कों पर विधायक जी लेके आए, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। मैं आदर के साथ में उनको कहना चाहता हूँ कि आपको सलाम है इस बात का। इसके साथ में मैं विधायक जी के साथ में एक पॉडकास्ट करूँगा, और सिर्फ विधायक जी नहीं, जो हमारी इस मुहिम के साथ में जुड़ेंगे, मैं उनके साथ में एक पॉडकास्ट करूँगा कि आप पॉडकास्ट कीजिए और उसमें आप ये कहिए कि जो भी लोग जो नशा कर रहे हैं, वो इस नशे से बाहर आ सकते हैं बहुत अच्छे से। और इतना ही नहीं, वो संकल्प के अंदर विधायक जी जो है अपना नाम लिख कर दे देंगे कि भई आपका ये जो विधायक जी का जो नाम है डूंगरराम गेदर जी, वो नाम लेकर उसके नाम की जो पर्ची लेकर वो आ जाएँ और उनको सारी सुविधाएँ मिलेगी मंगलवार को। तो उस पॉडकास्ट के अंदर 4 विषय मुख्य तौर पर रहेंगे। पहला विषय रहेगा कि ये जो नशा है, ये जो समस्या है, ये कितनी गंभीर समस्या है। दूसरा विषय रहेगा कि नशे के नुकसान क्या-क्या है। तीसरा विषय उसके अंदर रहेगा कि नशा छोड़ने का फ़ायदा क्या-क्या है। 4 नंबर रहेगा कि नशा दोबारा ना करने लग जाएँ, इसके क्या तरीके हैं। और 5 नंबर रहेगा कि आपका और हमारा क्या-क्या सहयोग है। और दोस्तों, इतना ही नहीं है कि जब आप ये संकल्प लेते हो, आप ऐसे सज्जनों का जब नाम लेकर और अब संकल्प लेते हो कि मैं इनके नाम से मैंने संकल्प लिया है कि मैं नशा छोड़ छोड़ दूँगा। आप इस विज्ञान के मंदिर में आओगे, तो आप नशा किया हुआ होगा, कर रहे होंगे,
लेकिन आप जब इससे जाओगे सिर्फ पहली विजिट में, तो अपने अंदर ये भाव लेके आएँ कि आज के बाद में कभी भी नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जब विश्वास हो जाए कि नशे की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी के साथ में विधायक जी के साथ में या फिर हमारे साथ जितने भी जो लोग जुड़ेंगे, उनके साथ में आपकी एक फ़ोटो होगी जिसको आपको अपने घर पे लगा के रखना है और वो फ़ोटो को आपको 2 साल तक उसको देखना है और इस संकल्प को दोबारा से याद करना है। आपको इस संकल्प की सिद्धि तक हम पहुँचाने में अपना पूरा ज़ोर लगा देंगे। लेकिन आपके हमें एक विश्वास चाहिए कि आप इस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाओगे। नशे को जब एक बार छोड़ दोगे तो 2 साल तक अगर नशे को छोड़ दिया, फिर दोबारा नशा आपके पास में नहीं आएगा। तो आइए अब हम चलते हैं विधायक जी के पास में इसी वीडियो के माध्यम से और उनसे ये जो सूरतगढ़ मॉडल है पूरे राजस्थान को जो दिशा दे सकता है, जो वो सूरतगढ़ मॉडल आज ही के दिन हम लॉन्च कर आते हैं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल दंगल। नमस्कार, आज बहुत ही नमस्कार। खुशी हुई है कि जन जन के जाने माने लोकप्रिय जो विधायक जी हैं सूरतगढ़ के, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके दर्शन हुए और ये जो क्षण है ये राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से एक अद्भुत क्षण है, क्योंकि आज हम नशा मुक्त राजस्थान का जो सूरतगढ़ मॉडल है, वो विधायक जी के जो इनकी जो वाणी है, इसके माध्यम से हम आप सभी के बीच में लाना चाहते हैं, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं और इस लॉन्च का के ऊपर जो ये विशेष पॉडकास्ट है, जो पॉडकास्ट जन जन तक जाएगा, ये जो हमारी ये जो बातचीत है, ये बातचीत बहुत ज्यादा एक परिवर्तन करेगी, जिसमें मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप अपनी वाणी से हमारा जो प्रोग्राम है वो जनता तक पहुंचाएं। नमस्कार सभी को। डॉक्टर सुरेश परिहार जी नशे को लेकर के और विशेष तौर से सूरतगढ़ में फैल रहे नशे को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और डॉक्टर सुरेश जी आपसे इससे पहले भी 1-2 बार इस सब्जेक्ट पे बात हुई है जी और जब भी आपसे बात हुई है तो आपने महसूस किया है कि हम इस नशे को किस तरह से दूर कर सकें जी और इसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इस पर आपने हमेशा ही चिंता जाहिर की है और आज आपने इस तरह के कार्यक्रम का आगाज किया है, कार्यक्रम की शुरुआत की है कि हम लोग राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान करें और उसके अंदर सूरतगढ़ को मॉडल बनाए। मॉडल इसके लिए जो भी आपने आज शुरुआत की है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपकी पूरी की पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह की आपने सोच करके और आज इसकी शुरुआत आपने की है। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सूरतगढ़ मॉडल है, इसकी टैगलाइन है सर कि संकल्प से सिद्धि तक। और संकल्प के लिए मैं यूं कहना चाहूंगा कि पूरे हमारे एरिया के अंदर आपसे बड़ा उदाहरण हमारे पास में नहीं होगा, क्योंकि आपने जो संकल्प किया और उसको सिद्धि तक पहुंचाया, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और आप जन जन के लिए बहुत ज्यादा एक मोटिवेटिंग एक ऐसे आइकन हो जिसकी हर एक परिवार को जिसकी आवश्यकता रहेगी। मैं इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाता हूं और आपको एक संदेश भी देना चाहता हूं कि संकल्प का काम सर का रहेगा, कि सर का जो नाम है आज से वही संकल्प रहेगा। सर का जो नाम है श्री डूंगरराम गेदर जी, वो नाम की पर्ची लेकर अगर कोई भी परिवार अगर विज्ञान के मंदिर में आता है, जो कि हमारा हॉस्पिटल है, और उसमें भी विशेष तौर पर अगर आप मंगलवार को आते हो, बाकी दिन आओगे तो भी हम मदद करेंगे, लेकिन मंगलवार को अगर आप आते हो तो आपकी परामर्श निःशुल्क रहेगी, आपकी जो काउंसलिंग होगी वो निःशुल्क, इसके अलावा आपकी जांच होगी वो भी निःशुल्क। हाँ, आपसे दवा का मिनिमम सा पैसा लिया जाएगा, जो हो सकता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए रहेगा, वो इस वजह से ताकि आप वो दवा का पूरा उपयोग करो। और इसके बाद में उस संकल्प
के साथ में जब आप हमसे इलाज लोगे तो हम आपके साथ ये करेंगे, आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। कोई नशा छोड़ोगे, कोई तकलीफ नहीं आ रही। और जिस दिन आपको विश्वास हो जाए कि हाँ जी नशा छोड़ दिया, फिर हम विधायक जी को फिर से थोड़ा सा कष्ट देंगे, अपने हॉस्पिटल में बुलाएंगे और उसके बाद में आप सबके साथ में विधायक जी की एक फोटो करवाएंगे। एक फोटो सेशन होगा, आपको फ्रेम के साथ वो फोटो देंगे, आप अपने घर पे वो फोटो लगाना और हमेशा उस फोटो को देख के याद करना कि हमने हमें संकल्प दिलाने वाली ये शख्सियत थी। और ये जो संकल्प है आप 2 साल तक रखोगे। ये संकल्प जैसे ही आप 2 साल तक रखते हो, उसी के साथ में आपके माइंड के अंदर, जीन के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ये जीन की बात है, ये मैं नहीं कह रहा जीन की बात, ये एम्स दिल्ली के लोग कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब आपके जीन में परिवर्तन हो जाएगा, फिर उसके बाद वो नशा आपके घर तक नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 5 सवाल बनते हैं जो मैं आपका एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार से जो आपका क्षेत्र है और आपका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो भी बहुत अद्भुत है। तो इसके माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें 5 सवाल क्या-क्या है, पहले मैं उसकी चर्चा कर दूँ। सबसे पहला सवाल रहेगा कि ये जो नशे की समस्या है, इसकी गंभीरता कितनी है? दूसरा सवाल रहेगा कि नशे की वजह से नुकसान क्या-क्या है? तीसरा सवाल रहेगा कि इसके छोड़ने के फायदे क्या-क्या हैं? 4 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने इस नशे को छोड़ दिया, लेकिन ये दोबारा ना लग जाए आपको, इसके क्या तरीके हैं? और छठा जो सवाल बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें मेरा और आपका क्या-क्या सहयोग रहेगा? मैंने मेरे सहयोग की थोड़ी बात की, आपने भी अब बात की, लेकिन अपने इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहला सवाल कि सर ये जो नशे की समस्या है, ये बहुत गंभीर है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से बताएँगे कितनी गंभीर ये समस्या है? वास्तव में सूरतगढ़ के अंदर और प्रदेश के अंदर, जी, और प्रदेश ही नहीं, अभी पीछे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुझे पंजाब जाने का मौका मिला, मुझे हरियाणा में जाने का मौका मिला और राजस्थान के अंदर भी जहाँ-जहाँ भी जाने को मौका मिलता है, तो नशे के प्रति हर परिवार इस बात को लेकर के चिंतित है। और इस बात को लेकर के चिंतित है क्योंकि नशे की वजह से बहुत सा नुकसान है वो हो रहा है और नशे के प्रति लोगों में चिंता है। ये तो इसकी गंभीरता है। लेकिन इसका इलाज क्या हो, कैसे इसको दूर किया जावे, कैसे इसके छुटकारा पाया जावे, वहाँ तक वो लोग, अभी तक आम लोग हैं, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर हम ज़्यादा चिंतन करते हुए हमें इस बात पर भी जाना पड़ेगा कि हम इसको छुड़वाने में किस तरह से उन लोगों को कामयाब हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग उनको संकल्प दिलवा सकते हैं और किस तरह से हम लोग उन परिवारों को बचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जब नशा व्यक्ति जब कोई छोड़ेगा और नशे से जब दूर होगा, तो वह वास्तव में ही एक अच्छा-सा जीवन है वो व्यतीत अपना जीवन कर सकता है। बहुत ही शानदार बात कही। मैं इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी एक एक यानी कि जनसभा थी। वैसे जनसभा खास तौर पर आप सभी की होती है, लेकिन हम भी कई बारी कर देते हैं। तो वो जनसभा क्या है कि बाबा साहब का यहाँ पर जो भवन है, अम्बेडकर भवन है, वहाँ पर थी, अपने सूरतगढ़ में। वहाँ पर हमें एक महिला आई विशेष तौर पे। वो हमारी पूरी बात सुनी 40 मिनट। उन्होंने फिर लास्ट में ये बोला कि डॉक्टर साहब मुझे आज दिनांक तक नहीं पता था कि जो मेरा जो पति है वो शराब पीता है, ये कोई बीमारी है क्या? और मैंने क्या है कि उसके बाद में किसी से सुनकर आपसे इसका ट्रीटमेंट लिया था। आपने एक ही गोली दी थी कि साहब पति आया नहीं, वो आई तो आपको मैं एक ही गोली दे सकता हूँ। ये गोली तो धीरे-धीरे उनका जो मन है ना वो शराब पीने में कम होने लग जाएगा और फिर वो छोड़ देगा। तो वास्तव में वैसे हुआ, धीरे-धीरे उन्होंने शराब छोड़ दी। शराब छोड़ने की वजह से मेरे जो बच्चे थे, वो शिक्षा से जुड़ गए, धीरे-धीरे वो कामयाब हो गए। पति जो है वो लाइन पर आ गया और आज मेरा घर जो है वो बन गया, वरना उस वक़्त मेरा घर टूटने वाला था। तो उन लोगों को पता नहीं होता है बहुत सी बार कि ये जो समस्या है इसका समाधान किधर होना है। मैं फिर से इसी से जुड़े हुए एक दूसरे विषय पर आता हूँ और वो यही है कि नशे से मोटे तौर पर एक अगर इंसान अगर नशा करता है, तो उसको नुकसान क्या-क्या होता है? आप प्लीज़ सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको नुकसान के बारे में बताएँ। क्या-क्या बड़ा-बड़ा नुकसान रहता है? नशे के बहुत बड़ा नुकसान है, नशा नाश करने वाला है, जी, जो पूरी जीवन को
नाश करने का काम है वो नशा करता है, पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम नशा करता है, पूरे अर्थतंत्र को बर्बाद करने का काम नशा करता है। और नशे की वजह से बहुत से परिवार है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं आपस के अंदर, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा ये है। और उसके बाद आखिर तक यहाँ तक नशा फैल रहा है कि जो आज का यूथ है वो सुसाइड भी, आत्महत्या करने का काम भी नशे की वजह से करता है। जितने एक्सीडेंट होते हैं बिल्कुल। उनमें 70% जो कारण है उसका कारण नशा है। तो इसलिए नशे के बहुत से यानी बहुत ज़्यादा नुकसान है नशे के। और इन नुकसानों की तरफ जाएँगे तो मेरे ख़्याल में नशे के नुकसान ही नुकसान है। जब तक हम लोग इस नशे से दूरी नहीं बना कर के रखेंगे, जब तक इस और इनके नुकसानों पे हालाँकि बाद में तो हम लोग ज़्यादातर ये बात नहीं कर पाते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, बैठने जाते हैं तो कहते हैं साहब ये लिखेड़ी, ये होनी। जी। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये मोटरसाइकिल जो चला रहा था वो शराब पी कर के चला रहा था, या ये गाड़ी जो चला रहा था वो नशे में चला रहा था, या ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो नशे की वजह से हुआ है। घर के अंदर जो झगड़ा हुआ है वो जी। नशे की वजह से हुआ है। और परिवार के अंदर जो टूटन हुई है वो नशे की वजह से हुई है। और आत्महत्याएँ भी नशे की वजह से बहुत सारी होती है। और अब जो ये नशा फैल रहा है, पहले तो ये कहते थे बीड़ी है, सिगरेट है, दारू ये नशा है। लेकिन आजकल जो और भी बहुत से नामों से नशा जो जाने लगा है, इस नशे में जैसे आप जैसे डॉक्टरों के साथ जो बातचीत होती है, उससे पता चलता है कि इस नशे का आम व्यक्ति को, पास बैठे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि ये फला जो नौजवान है वो इस तरह का नशा करता है। और जब डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, उसका पता चलता है कि ये नशा करता है, तब डॉक्टर ये कहते हैं कि अब ये पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए नशे से बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवार खत्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नौजवान आत्महत्याएँ कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे नुकसान है वो इस नशे की वजह से है। बहुत ही शानदार बात आपने कही। और मोटे तौर पर कहा सकता है कि एक तो माइंड का, दिमाग का नुकसान जिसको हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, उसका मन कहीं भी नहीं लगेगा और वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा। दिमाग का नुकसान नशा सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद में उसके शरीर का नुकसान, फिर उसके परिवार का नुकसान, ये 3 नुकसान। उसके बाद में इसका काम-काज का नुकसान, आर्थिक नुकसान और उसके बाद में सामाजिक नुकसान। तो मैं ये जो बात है, ये 5 जो नुकसान है, मैं सबको रटवाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने एक दिन सूरतगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी एक रैली करें, तो उसमें बस ये 5 नुकसानों की बात करें और सबके याद हो जाए कि ये 5 नुकसान है। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये अगर बात हमने सबको रटवा दी, तो ज़रूर इसमें बहुत ही फ़ायदा होगा। बढ़ता हूँ आगे के सवाल पे कि छोड़ने का क्या-क्या फ़ायदा है? क्या-क्या उनको आज़ादी है? जैसे कि मेरा जीवन नशा मुक्त जीवन है। विधायक जी खुद नशा मुक्त जीवन जीते हैं, बहुत ही आज़ादी रहती है हमें, मुझे उठने के लिए मुझे चाय की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैं अभी एक वीडियो भी बनाऊँगा कि मेरी चाय क्या है? कैसे मेरा मन एकदम से मोटिवेट हो जाता है कि आज तो ये काम करने हैं, आज ये काम करने हैं, कुछ पॉजिटिव। तो वो अलग से बात रहेंगे, लेकिन छोड़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? आपका जीवन नरक से स्वर्ग हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि विधायक जी अपनी वाणी से प्लीज़ लोगों को बताएँ। नशा यदि कोई व्यक्ति छोड़ता है, हालाँकि नशा तो करना ही नहीं चाहिए, शुरुआत इसकी नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन फिर भी नशे से छूटने के बाद वह उस परिवार को बहुत ज़्यादा फ़ायदे उसके होते हैं। पहला परिवार उसकी यानी परिवार के अंदर इज़्ज़त बन जाती है। जी, कोई भी व्यक्ति बहुत ही अच्छी बात, ज्ञान की बात कहता है, लेकिन यदि वो शराब पिया हुआ है, जी, तो उसकी कोई भी बात को मानता नहीं है। क्यों? ये नहीं मानता कि शराब पिया हुआ बोल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो बात वो बोल रहा है, उस पर वो खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। इसलिए उसकी बात पर, किसी बात पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो दोबारा आती है। उसके बाद उसको जो आर्थिक नुकसान होने वाला है, जी, हो रहा है नशे की वजह से, उस आर्थिक नुकसान से वो बच जाता है। हर व्यक्ति जो नशा करता है, वो एकांत ढूँढता है। जी, शाम को 4 बजे के बाद उसकी लत लगती है कि मैं फिर वो दोस्तों की मंडली ढूँढने लग जाता है। तो उसका जो काम करने की जो क समय कैपेसिटी है, काम करने का जो समय है, घंटे हैं, वो उसके कम हो जाते हैं। जी, क्योंकि वो 4 बजे तो वो ढूँढने लग जाता है, मैं किसके पास बैठूँगा, कहाँ बैठूँगा, क्या करूँगा, वो बातें करने लग जाता है, तो फिर वो काम कब करेगा? और यदि नशा नहीं करता है, तो वो रात को 10 बजे तक भी आसानी से काम कर सकता है। तो इसलिए वो
काम का उसका वो बढ़ जाता है, वो आर्थिक तौर पर जो उसको नुकसान होने वाला है, उससे उसका बहुत सारा बचाव हो जाता है और उस यानी नुकसान हो जाता है और जो प्रतिष्ठा है उसकी, वो है वो बनी रहती है। तो इस तरह से समाज के अंदर जो भी व्यक्ति नशा नहीं करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे की तरफ और घर के अंदर और गाँव घर परिवार के अंदर जो बरकत जिसको बोलते हैं, वो उस परिवार में होती है। सारे के सारे परिवार के लोग सुख शांति के साथ आराम से रहते हैं। हैं? क्योंकि परिवार में किसी भी व्यक्ति को जब पता चलता है कि फला हमारे परिवार का सदस्य नशा करता है, तो उसके प्रति दूसरे परिवार के सदस्यों में भी भावना है वो ठीक भाव जो है वो ठीक नहीं रहते हैं। तो इसलिए नशा है वो यानी इस तरह से उसको बहुत सारे फ़ायदे हैं और मेरा ये मानना है कि नशा जो शुरुआत है, वो भी व्यक्ति परिवार से करता है। जब एक बाप अपने बेटे को कहता है कि भई मेरे लिए बंडल लेकर के आ, हाँ जी। बाप अपने बेटे को कहता है कि भई ये तू शराब लेकर के आ या गिलास लेकर के आ, उसके सामने जब वो पिएगा क्योंकि हर बेटा अपने बाप को बहुत ताकतवर मानता है, समझदार मानता है और जब बाप उसके सामने इस तरह का काम करता है, तो वो बेटा ये सोचता है कि मेरा बाप है वो गलत तो कर नहीं सकता, मेरा बाप तो बहुत समझदार है। तो इसलिए जब गलत नहीं कर सकता है तो इसका मतलब नशा कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहुत तो वो शानदार। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अपने परिवार से, अपने बुजुर्गों से, अपने गार्जियन से सीखता है। तो यदि गार्जियन उस परिवार में के जो गार्जियन है वो पीने वाले नहीं होंगे या नशा करने वाले नहीं होंगे, तो फिर उसको भी खुद को भी लगेगा कि ये बुरी चीज़ है और शुरुआत से ही उसके मन में होगा कि ये बुरी चीज़ है और उसकी तरफ वो जाएगा भी नहीं। तो इस तरह से नशे के बहुत से नशा नहीं करने के बहुत से फ़ायदे हैं फ़ायदे। और उन फ़ायदों की तरफ वो व्यक्ति है वो जाएगा और अपना जीवन सुखी जीवन है वो व्यतीत करेगा। बहुत ही शानदार आपने बात कही। अब हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, वो ये है कि नशा छोड़ दिया, तो उसके बाद में दोबारा नशा नहीं करना है। उसका क्या तरीका क्या है? यद्यपि आज अभी हमने एक डिसाइड किया था कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। नशा जब किया जाता है वो भी क्या है कि मिल-जुल के किया जाता है। नशा करने वाला इंसान जो है उसके दोस्त लोग सारे वैसे ही होंगे और जब वो छोड़ेगा तब भी वो वैसे ही हो जाएँगे। तो ये दोबारा नशा ना करे और 2 साल तक अगर वो दोबारा नशा नहीं करता, तो उसके बाद में आपके पास में नशा आएगा ही नहीं। मुझे नशे किए हुए लोग जो हैं वैसे नहीं मिलते। मेरे पास इलाज के लिए ज़रूर आते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब आज एक एक बार कर लो। ऐसे लोग मेरे पास है ही नहीं। तो कृपया ये बात और आप बताएँ कि दोबारा नशा नहीं करना, इसके क्या तरीके क्या इसके लिए तो देखो उसे संकल्प ही लेना पड़ेगा हैं? जी। कि मैं नशे की तरफ दोबारा नहीं जाऊँगा और जो ज़्यादातर तो ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसा जो फ्रेंडशिप सर्किल है, हाँ, उससे दूरी बना कर के रखे। जी। जो फ्रेंड है वो नशे की तरफ उसको लेकर के गए हैं पहले या लेकर के जाना चाहते हैं, उनसे वो दूरी बना कर के रखे और फिर अपने मन के अंदर है वो संकल्प ले, प्रतिज्ञा करे कि मैं आज के बाद कभी भी नशा है वो नहीं करूँगा और यदि प्रतिज्ञा उसकी मजबूत है, तो वो नशे से दूर होता जाएगा और नशा दोबारा नहीं करेगा और यदि प्रतिज्ञा और संकल्प वो सही तरीके से नहीं ले पाता है तो फिर वो अपने आप का नुकसान है वो कर सकता है। तो इसलिए उसे प्रतिज्ञा है वो करनी चाहिए, संकल्प ही लेना चाहिए और जो ऐसा सर्किल है, फ्रेंडशिप सर्किल है, उस फ्रेंडशिप सर्किल से उसे दूरी बना कर के रखनी बिल्कुल। चाहिए और अपने आप में थोड़ा-सा दृढ़ है वो मानसिक रूप से वो थोड़ा-सा मजबूत उसे होना चाहिए। हाँ जी। और बहुत ही शानदार बात कही और मैं यही बात करना चाहूँगा कि संकल्प जो है उसकी शक्ति है और संकल्प जो है जैसे हमने बताया कि जो आपका जो नाम है वो आज से संकल्प के तौर पर लिया जाएगा। अब मैं आगे एक अंतिम बात करना चाहूँगा और वो बात ये है कि इसमें हमारा और आपका क्या सहयोग रहेगा और आपका क्या संदेश है? हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है उसके लिए आपका एक फाइनल संदेश प्लीज़ आप सभी के बीच में ज़रूर दें। देखो, जहाँ भी मैं राजनीतिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने गाँव-गाँव में मीटिंग की जी, और उन गाँव-गाँव में मीटिंग के अंदर और हमारे मुद्दे होते ही थे। लेकिन इसके साथ-साथ यह मुद्दा भी
यानी होता था कि हम लोगों को आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा यूथ है, उसको हम किस तरह से नशे से दूर लेकर के जाएँ या नशे की लत उनको न लगे, इसके लिए हम लोग उनको मोटिवेट करें। तो ये परिवार के लोगों को भी थोड़ा-सा ध्यान है वो रखना पड़ेगा, बच्चों का जो फ्रेंडशिप सर्किल है वो क्या है, उनकी उठ-बैठ क्या किसके साथ है और वो उसका उनका व्यवहार में कोई तब्दीली तो नहीं है। तो इस तरह से उनको खुद को भी ये करना पड़ेगा। तो मैंने जब भी जहाँ भी गया हूँ इस तरह का प्रयास किया, तो एक मोटिवेट करने का जी। काम हमने किया है और भी इस तरह की यात्राएँ हैं, मसाल जुलूस है, पंपलेट हैं, पोस्टर है, होर्डिंग है, इस तरह के जो भी काम हमें नशे के खिलाफ करने पड़ेंगे या सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से जो नशा को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, जी। उस सब के अंदर हमारा हर तरह का सहयोग है वो रहेगा। और आपने विशेष तौर से डॉक्टर सुरेश परिहार जी, आपने जो एक बहुत बड़ा अभियान जो चलाया है, इसके अंदर भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वायरल करें कि हमारे सूरतगढ़ का जो मॉडल है, राजस्थान में नंबर 1 जो मॉडल है वो सूरतगढ़ मॉडल को हमें बनाना है। इसके लिए आपका प्रयास, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप गेदर्स जी को अगर कुछ लिखना चाहते हैं, आपकी बात पहुँचाना चाहते हैं तो आप नीचे ज़रूर हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को गेदर साहब के जो जितने भी जो चीज़ें चल रही है, फेसबुक पेज चल रहा है, यूट्यूब चैनल है, सबको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।